हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में भी बेसिक चीजें पढ़ेंगे, बहुत बेसिक। एनिमल किंगडम, देखो हमारे पास अगर हम बात करें तो 5 किंगडम्स हैं और वो 5 किंगडम्स आर.एच. विटेकर ने दी हैं। 5 किंगडम्स की बात करें तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो 5 किंगडम में जो किंगडम है, नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी एंड नंबर 5 एनिमेलिया। अब हमारे पास हम लोग करना क्या है, हम लोग को ये सिर्फ ओनली ये पढ़ना है एंड दिस इज व्हाट एनिमेलिया। सो हमें सिर्फ एनिमेलिया पढ़ना है और एनिमेलिया पढ़ने के लिए हम लोग इसके बेसिक्स जानना स्टार्ट करेंगे कि भाई एनिमल्स को क्लासिफाई कैसे करें। क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन मन में आता है कि हाउ वी कैन क्लासिफाई एनिमल्स। तो एनिमल्स को क्लासिफाई हम लोग कैसे करें, पहली बात ये। दूसरी बात, किसी एनिमल को क्लासिफाई हम क्यों करें। ठीक, तो क्लासिफाई कैसे करें और क्लासिफाई क्यों करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, क्लासिफाई क्यों करें। क्लासिफाई इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्टडी आसान हो पाए। स्टडी हम लोग एनिमल्स को आसानी से पढ़ पाए, इसलिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं। नाउ क्लासिफाई करते कैसे हैं वो मैं बता रहा हूं, किस चीज के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो देखिए बहुत सारे बेस हो सकते हैं किसी चीज को क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाई करने के लिए, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अगर इसको क्लासिफाई करता हूं तो मैं ले लेता हूं एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल वर्जन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 4 तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और भी हैं ऑर्गेनाइजेशन, बट हम लोग अपने कोर्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप के क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सब नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1 सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी जो हो ओनली सेल ही सेल से बनी हो, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल इसमें पॉरीफेरा, पॉरीफेरा की जो बॉडी होती है वो सिर्फ सेल ही सेल से मिलकर बनी होती है। पॉरीफेरा जितने भी हैं मल्टी सेलुलर हैं। पॉरीफेरा के पास आर्कियोसाइट्स हैं, पॉरीफेरा के पास कोआनोसाइट सेल्स हैं, पॉरीफेरा के पास हमारे मायोसाइट सेल्स हैं, पॉरीफेरा के पास अमीबोसाइट सेल्स हैं। तो नंबर 1 क्लासिफिकेशन पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो सिंपली अगर जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं वो सेलुलर लेवल है। सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है हमारे पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो टिश्यू लेवल में बॉडी जो है सेल्स के क्लस्टर से बनती है, यानी कि सेल्स जो हैं आपस में जुड़ जाएं
तो उससे टिश्यू बनती है, लेकिन टिश्यू बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। टिश्यू बनने के लिए जो सेल्स हैं वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए और उनका फंक्शन भी सिमिलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ठीक, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स having similar structure and function is called tissue. So टिश्यू के लिए जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि हमारे पास सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी की बॉडी सिर्फ ऑर्गन से बनी हो। अगर किसी की बॉडी ऑर्गन से बनी होगी तो उसका मतलब सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे एंड देन ऑर्गन्स होंगे। सिंपली हमारे पास टिश्यूज कंबाइंड होती हैं, टिश्यूज कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन्स। एग्जाम्पल के लिए प्लैटीहेल्मिन्थीज, यानी कि बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइंड हो जाएंगी और वो जाकर के एक ऑर्गन बनाएंगे एंड दैट इज नोन एज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमको पढ़ने में आसानी करेंगे। दिस इज व्हाट थर्ड। फोर्थ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइंड हो और वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में हेल्प करें। सो ऑर्गन कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे पास, और बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल। जो इसका एग्जाम्पल होगा वो एस्कीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्लासीफाई के लिए कैसे यूज करें? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सेल वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, तो मैं सेल वाले के लिए एक अलग बुक चूज कर लूंगा। मुझे किसी टिश्यू वाले के पढ़ना है तो टिश्यू के लिए मैं एक अलग बुक चूज कर लूंगा ताकि मैं आसानी से पढ़ सकूं टिश्यू वाले ऑर्गेनिज्म को। टिश्यू वाले पढ़ लिए हमने, ऑर्गन वाला पढ़ना है तो ऑर्गन के लिए एक नई बुक चूज करूंगा एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम के लिए भी एक नई बुक यूज करूंगा। सो सिंपली होगा क्या कि हर चीज को पढ़ने के लिए मेरे पास अलग अलग चीजें हैं, इसलिए मैं आसानी से इसको पढ़ सकता हूं। और ये जो सिस्टम है इसको हम लोग लेवल जो स्टार्ट किया है ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किसकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है। हमने 4 टाइप का देखा, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा। होप सो आपको समझ में आया होगा।